जो चौथा रूप है ये सृजन का रूप है, कुष्मांडा। कुष्मांड माने होता है कद्दू, कोहरा। तो हमारे ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड का रूप भी कुम्हरे के समान है। इसलिए इसी देवी ने ब्रह्मांड की रचना किया था। जो सृष्टि हम आज यहाँ धरती पे देखते हैं, जो मानव जात विकसित है, जो जीव जंतु विकसित है, ये कुष्मांडा की कृपा है। तो ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी के कारण हम इन्हें कुष्मांडा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कुष्मांड जो ब्रह्मांड बनाया है। और पांचवी शक्ति है स्कंद माता। स्कंद कहा जाता है कार्तिकेय के, शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, तो स्कंद की माता है, क्योंकि कार्तिकेय को जन्म दिया था इन्होंने, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तो माता का यह स्वरूप मातृत्व का स्वरूप है, वात्सल्य का स्वरूप है। जैसे एक माता अपने शिशु का पालन करती है, तो देवी का यह स्वरूप भक्तों को मातृत्व प्रदान करता है, वात्सल्य प्रदान करता है। तो इसलिए पांचवें दिन देवी के जो है स्कंद स्वरूप का पूजन होता है। छठवें दिन कात्यायनी स्वरूप का पूजन करते हैं। तो छठवें दिन का एक कथा है कि छठवें दिन जो कात्यायनी है ये महाज्ञानी है, इनकी उपासना से साधक को महान ज्ञान, विद्या, विवेक और प्रज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए इस दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप को पूजा जाता है छठवें दिन, क्योंकि महर्षि कात्यायन, एक ऋषि हुए थे महर्षि कात्यायन, तो उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने उपासना किया आदि शक्ति का, आदि शक्ति की उपासना किया, प्रार्थना किया, तो देवी प्रकट हो गई। जब देवी प्रकट हुई तो महामुनि से पूछा कि हे महामुनि, आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, लेकिन हमारी जो है पत्नी, उसकी इच्छा है एक पुत्री प्राप्त होने की, और वो भी कैसे, आपके समान, जैसे आप सुशील, सर्वगुण संपन्न और रूपवती हैं, ऐसे ही पुत्री हमें चाहिए। तो देवी ने कहा कि हे महामुनि, आपने तो बहुत ही सरल वर मांग लिया है, और फिर हम अपने समान पुत्री कहाँ खोजेंगे, क्योंकि हमारे समान इस सृष्टि में कोई नहीं है, क्योंकि देवी ही संपूर्ण सृष्टि की पालनहार और रचयिता है। इसलिए देवी ने कहा कि हम कहाँ ढूंढ लेंगे, इसलिए आपकी पुत्री के रूप में हम स्वयं जन्म लेंगे। तो देवी का छठवां स्वरूप कात्यायनी, तो कात्यायन की पुत्री होने के नाते, देवी के कात्यायन की पुत्री थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के नाते वो देवी कात्यायनी है। और सातवें दिन हम देवी के कालरात्रि की पूजा करते, कालरात्रि रूप की। देखिए कालरात्रि का रूप देवी ने जब धरती पर रक्त बीज नामक असुर हुआ था, उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। जब उसकी हत्या होती थी तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती थी, और उससे ही असुर पैदा हो जाते थे। रक्त से उसके असुरों की पैदावार बढ़ जाती थी, तो देवी का संहार नहीं कर पा रही थी उसका। तो देवी ने क्या किया, काली का रूप धारण किया, भयंकर रूप धारण किया, और असुरों का संहार करने लगी, और खप्पर धारण कर लिया, खप्पर लिया, और जब वो जिस असुर को मारती थी उसका सिर उठा के खप्पर में खून रोक लेती थी और उससे पी जाती थी। तो इसलिए भयंकर रूप धारण किया कालरात्रि। तो जो है युद्ध में विजय के लिए और शत्रुओं के संहार के लिए, भय नाश के लिए हम सातवें दिन देवी के कालरात्रि रूप की पूजा करते हैं, जिन्हें हम चामुंडा देवी कहते हैं। काली को ही चामुंडा कहा जाता है, क्योंकि उनका नाम लेने से ही भयंकर दुष्ट राक्षस जितने भी अपशकुन हैं, जितने भी भय हैं, जितने भी माया हैं, जितने भी भूत प्रेत हैं, सब थर-थर कांपने लगते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति के आगे कोई टिकने वाला नहीं है। इसलिए उनकी उपासना का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचेन। उनका नाम सुनते ही सभी आसुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं। अब देखिए असुरों का मतलब नकारात्मक ऊर्जा से है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र का हमारे मस्तिष्क में प्रभाव पड़ता है, स्पंदन होता है, तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत हो जाती है, और नकारात्मक ऊर्जा भागती है, उसे ही असुर कहा जाता है, उसे ही माया कहा जाता है। कोई असुर कहीं शरीर से नहीं आता, असुर हमारे आसपास जो है नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो हमारे दिमाग को प्रभावित करती हैं। तो मंत्र जाप से वो शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जिससे व्यक्ति में ऊर्जा आ जाती है। तो सबसे बड़ा जो मंत्र है वह गायत्री मंत्र है।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये सबसे बड़ा मंत्र है। अगर इस मंत्र का हम प्रतिदिन जाप करते हैं तो हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर काउंट होता है, हृदय स्पंदन जो चलता है, इसकी गति सही हो जाती है। वैज्ञानिक पुष्टि है, विज्ञान ने इसको पुष्ट किया है। विज्ञान ने प्रमाणित किया है कि गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसका जाप करने से ब्रह्मांड की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके समान सकारात्मक ना हो जाए। तो सभी लोग इस मंत्र का चाहे एक ही बार जाप करें, रोज दिन प्रतिदिन करिए। इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि गूंज रही है। आज भी नासा से लेकर सभी वैज्ञानिक खोज चुके हैं कि जितने भी ब्रह्मांड में ग्रह हैं, सबकी स्पंदन ओम है। ओम ही वह महामंत्र है जो ब्रह्म का सूचक है। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र ब्रह्मांड का मंत्र है। तो उपासना का जो मंत्र चल रहा था, तो 8वें दिन हम महागौरी की पूजा करते हैं। महागौरी की पूजा, देवी ने जब शिव को वर रूप में प्राप्त करना चाहा कि हमारे वर शिव हो, तो देवी ने गौर वर्ण, तो शिव ने उन्हें गौरी कह दिया। सुंदर गोरे रंग की थी, सुंदर थी, इसलिए गौरी कह दिया। तो इसलिए देवी का वह स्वरूप गौरी के रूप में पूजा जाता है। तो कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है और जिनका विवाह हुआ है, ये सभी औरतें देवी के गौरी स्वरूप की पूजा करती हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ होता कि हमें एक सुयोग अच्छा वर प्राप्त हो, इसलिए गौरी पूजन का प्रधान विधान है। प्राचीन समय में ये चला रहता है, विवाह के समय कन्याएं गौरी पूजन करती थी, गौरी जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो इसीलिए उनका स्वरूप 8वां है गौरी। उसके बाद 9वां स्वरूप आता है सिद्धिदात्री का, जो सर्व सिद्धियों को देने वाली, सभी ऐश्वर्यों भोगों सबको प्रदान करती हैं। इसलिए देवी का वह परम स्वरूप है सिद्धिदात्री, जो सभी सिद्धियों को देती हैं। अर्थात देवी एक ही है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, देवी एक है, शक्ति एक ही होती है। जैसे आप इंजन चालू करते हैं तो डीजल एक ही लगता है, चाहे जो इंजन हो, सब में वही डीजल चलता है। शक्ति एक है, उसकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो देवी हर समय अपनी शक्तियों के अनुसार रूप बदलकर संसार की रक्षा करती हैं। तो शक्ति एक है जिससे संपूर्ण संसार चल रहा है। शक्ति और शिव, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वही शक्ति के सहारे ही संपूर्ण संसार चलता है। तो शक्ति के बिना ना हम बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं। इसे ही शक्ति कहा जाता है और इसी की उपासना है। नवरात्र का व्रत रखने का मतलब ये नहीं कि व्रत रख लिए और उसके बाद पूरा पेट भर के फूल खाना खाए, फूल खा लिए, आराम कर रहे हैं, दिन में 4-4 बार खा रहे हैं। ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है संयम। संयम का मतलब क्या होता है? हम अपने इंद्रियों से संयम बरतें, अपने इंद्रियों को अपने बस में रखें, सत्य बोलें, आचरण हमारा अच्छा हो, मर्यादाएं अच्छी हो। इस तरह का आचरण करके हम व्रत को रखें और एक बार देवी का पूजन करके जो जल इत्यादि देना करने के बाद अपना फलाहार ग्रहण कर लें। उसके बाद फिर दोपहर या शाम में एक बार फिर अपना स्नान करके जैसे भी विधान है करने के बाद तब ये नहीं चाहे जब आए चाहे जिधर से खाते पीते रहे, वो व्रत नहीं है, वो दिखावा हो जाएगा। व्रत का मतलब आपके अंदर तपस्या होनी चाहिए, आपका अनुशासन होना चाहिए। तो शक्ति उपासना के इस पावन अवसर पर आज 9वां दिन है। तो 9वें दिन ही इस सृष्टि के पालन करता परम पुरुष, जिसे हम ईश्वर परमात्मा भगवान कहते हैं, उस परम पुरुष ने अवतार लिया था मानव रूप में धरती पर। जो अयोध्यापुरी, जहाँ के हम लोग निवासी ही हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी पुरी में रहते हैं कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू बह पावन, जय मत जय ते बिने प्रयासा, मम समीप नर पावे बसा। स्वयं श्री राम ने कहा है कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, हमारी जन्मभूमि अयोध्या सभी पुरियों में श्रेष्ठ है। 7 पुरियां हैं, तो 7 पुरियों में सबसे श्रेष्ठ पुरी है अयोध्या। तो अयोध्या का दर्शन करना और सरयू स्नान करके भगवान रामलला का दर्शन करना सभी पुण्यों को प्रदान करने वाला है, सभी फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए अपने जीवन में आप अयोध्या जरूर जाएं, कभी भी समय मिले तो अयोध्या जाएं और श्री राम लला का दर्शन करें और अयोध्या में सरयू जी में स्नान करें। तो ये श्री राम की नगरी का महत्व है। तो आज जो ये 9वां दिन है, तो
आज ही के दिन भगवान चैत्र नवरात्र, चैत्र महीने का जब नवरात्र था, ये हिंदू नववर्ष भी है। चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष प्रथमा तिथि से जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है, भारतीय नववर्ष, हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083। जैसे आज दुनिया ईसाई कैलेंडर के अनुसार 2026 है, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति का जो कैलेंडर है उसके अनुसार हम किस वर्ष में हैं? 2083 साल हो गया हमारे गणना का, विक्रम संवत, जिसे हम हिंदू वर्ष कहते हैं, हिंदू नववर्ष। ये हमारे नवरात्र से शुरू होता है, जिस दिन हमारा पहला दिन नवरात्र होता है। तो हम 2083 गणना में चल रहे हैं। तो आज 9वां दिन है, जिसे हम नवमी के रूप में मनाते हैं। और आज ही के दिन श्री राम का जन्म हुआ था धरती पर, राजा दशरथ के यहाँ। तो कितना सुंदर और सुहावन समय था कि नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी तिथि मधुमास। मधुमास माने चैत का महीना, बसंत ऋतु का महीना। बसंत ऋतु थी, चैत का महीना था, ना अधिक धूप था, ना अधिक घाम था, ना शीत ऋतु थी। मौसम सुहाना है इस समय, ना अधिक गर्मी पड़ती है, ना जाड़ा पड़ता है। तो इसलिए इस समय में भगवान का अवतार हुआ था, और वो भी अभिजित नक्षत्र में। अभिजित मुहूर्त था, भगवान दोपहर के समय पैदा हुए थे। दोपहर का समय था, मध्य दिवस, मध्य माने बीच का, दिन का बीच का हिस्सा था, अर्थात आधा दिन, पूरा 12 बजे का समय था। तो दोपहर के समय भगवान का ये धरती पर अवतार हुआ था। उस समय ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो गए थे, चारों तरफ सुख शांति फैल गई थी, पेड़ पौधे फल से पल्लवित थे, क्योंकि इसी समय पेड़ों में नए पत्ते आते हैं। मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, हर तरफ प्रकृति स्वागत करती है प्रभु का कि हमारे प्रभु आए हैं, और उनका अवतरण दिवस मनाती है। तो आज इस पावन अवसर पर हम सभी उपस्थित हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज उन्हीं का हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। तो आप लोगों को, जो माताएं बहनें आई हैं, तो पहले जो है स्तुति गान होगा भगवान का, भय प्रकट के पाला जो भगवान का अवतरण हुआ है, उस स्तुति गान को आप लोग करेंगे और सभी लोग दोहराएंगे भगवान का, क्योंकि ये बहुत सुयोग्य अवसर मिल रहा है कि हम लोग अपने श्रीमुख से उस छंद का गान करेंगे, जिसे गोस्वामी तुलसीदास ने आज से 600-700 वर्ष पहले लिखा है, भगवान के अवतरण का वह छंद, पावन छंद। तो आप सभी लोग श्रद्धा पूर्वक, प्रेम भाव से, भक्ति भाव से प्रभु राम के चरणों में ध्यान लगाकर कि हे प्रभु, हमारे घर भी ऐसा ही हो, ऐसे ही पुत्र पैदा हो जिससे मर्यादा स्थापित हो। तो इस भाव के साथ आप लोग स्तुति गान करेंगे, जो है फिर भगवान की आरती होगा और भी कार्यक्रम होंगे। तो सभी लोग श्रद्धा पूर्वक अपने थाली में दीपक जला लें और आरती के लिए तैयार हो। जन्म लेना और प्रकट होना दो बात